Hey everybody, welcome back to Info Island. So yes, as we discussed it earlier कि हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है 1 मई का उसका हमने इंग्लिश वर्जन अभी रिसेंटली शेयर करा है and as we talked about it that in our next video we'll be bringing up the Hindi version of the current affairs video. So yes, this video is the Hindi version of that particular video. So the paragraphs and the data that we have shared, the current affairs information that we have shared is altogether similar. It's just that this particular video is about the Hindi version of it. So those people and you guys who are interested and comfortable in the Hindi version can go with this particular video, and the people who are comfortable with the English one can go to the English version and check that out. The current affairs that we have shared are definitely going to help you guys in the preparation of the competitive exam that you are sitting for and applying for. So yes, without any further ado, let's begin the video and share the information. तो पहला है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में झारानी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। अब हम बात करेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि कुछ मंदिर हुए, कुछ सेंचुरी जिसे हम हिंदी में अभयारण्य भी बोलते हैं, वो सब कुछ हुए जिसके बारे में आपको छोटा मोटा मतलब एज एन इन अ सिनॉप्सिस आपको छोटा मोटा उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि मदद करेगा अगर आपको कोई एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो यू विल बी easily available to crack it. So yes, first is बैद्यनाथ मंदिर, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये कहाँ है, क्या है, कितना किलोमीटर दूर बना है, कितना बड़ा है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट इज दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट इज पलामू वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य। अगला है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। अगला है पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। अगला है महुआदनार वन्यजीव अभयारण्य। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमने आपसे शेयर करे हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज आई इंसिस्ट यू गाइज कि बिफोर यू गाइज गो फॉर द एग्जाम, जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो। अगला है संयुक्त रूप से विकसित भारत भूटान उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया है। यह एक भू आधारित सुविधा है जो उपग्रह द्वारा भेजी गई सूचना के साथ संवाद करने और प्राप्त करने में मदद करती है। अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे हम AIIB भी कहते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात जो कि है UAI ने आधिकारिक तौर पर बैंक के पहले विदेशी कार्यालय, एक अंतरिम ऑपरेशनल हब को खोलने के लिए एक मेजबान सदस्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया। यह असंगठित खुदाई को रोकने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी भूमिगत उपयोगिता संपत्ति को नुकसान होता है, जिससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगला है मिडफील्डर हार्दिक सिंह और गोलकीपर सविता पूनिया को पुरुषों और महिलाओं के भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो पुरुष की कैटेगरी में हमारे पास है हार्दिक सिंह और महिला की कैटेगरी में हमारे पास है सविता पूनिया, जिसमें कि पुरुष को एज एन हार्दिक सिंह को मिडफील्डर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है और हमारी महिला सविता पूनिया को महिला गोलकीपर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अगला है पुणे स्थित तैराक संपन्न रमेश शैलार 21 वर्ष से कम आयु वर्ग में सबसे कम समय में पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं और सबसे कम समय जो इन्होंने लिया है वो है 5 घंटे 30 मिनट का। अगला है जम्मू कश्मीर में पहली बार
भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन जम्मू और कश्मीर में निवेश के मुद्दों और अवसरों पर स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों के आदान प्रदान का एक अनूठा अवसर है। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके एग्जाम में इन चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें कि पहला है जम्मू कश्मीर के एल राज्यपाल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मनोज सिन्हा के बारे में, वो अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। अगला है राजपेरियन वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। अगला है हीरापोरा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। अगला है गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आप इन अभ्यारण्य के या फिर इन उद्यान के बारे में पढ़ सकते हैं। वो किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यस प्लीज। अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे RINL भी कहते हैं, विशाखापट्टनम ने SSO रांची में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा पुरस्कार इस्पात सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किए। RINL विशाखापट्टनम ने वर्ष 2022 के लिए अनुबंध श्रम से जुड़ी शून्य घातक दुर्घटना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किया। अगला है लंदन में आयोजित हेल्दी सिटीज समिट के उद्घाटन पार्टनरशिप में बेंगलुरु को 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, जिसे हम अफिंडेक्स 2023 के नाम से भी जानते हैं, का दूसरा संस्करण पुणे में औंध सैन्य स्टेशन स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड, जिसे हम FTN भी कहते हैं, उसमें आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय अभ्यास मानवीय खदान सहायता और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों पर केंद्रित होगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने भारत के जाने माने बिजनेस टाइकून रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कुवैत में भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा विदेश में आयोजित किया गया यह पहला भारत महोत्सव है। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसी रिश्तेदार की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की उपस्थिति में सबसे गरीब परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसे हम शॉर्ट में दयालु भी कहते हैं, उस योजना की शुरुआत की है। अब हम जान लेते हैं हरियाणा से रिलेटेड अभी कुछ करंट अफेयर्स में चल रहे टॉपिक्स के बारे में, जो हमने यहाँ बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में शेयर करे हैं। प्लीज आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको काफी मदद मिलेगी। पहला है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तीसरा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। चौथा है कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। अगला है बड़खल झील के बारे में। अगला है करौह चोटी के बारे में। अगला है फाग डांस के बारे में। अगला है सांग डांस के बारे में। फिर हम बात करते हैं छठी नृत्य के बारे में। अगला है खोरिया नृत्य के बारे में। फिर है धमाल डांस और डेफ डांस। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हरियाणा में होती हैं, जिसके बारे में आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है।
आखिरी में हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि ILMT के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। पहला तो ऑब्वियसली कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के देवस्थल में हुआ है। नाम क्या है एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर, नाम क्या है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि कितना बड़ा है? 4 मीटर लंबा है। और दैट्स इट। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से फॉलो करते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर आपको कोई किसी भी तरह का सुझाव देना है, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा रिकमेंडेशन है कि हम चैनल को इस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, या हम इस टॉपिक पर ये वाला वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, लर्निंग कंटिन्यू रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप उन्हीं सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वन थिंग मोर गाइज, हमने इसी वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी बनाया है, अगर उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो उसका लिंक हम वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।